प्रभु जी आपकी चरणों में राधे राधे। खुश रहिए। मैं अभी कुछ ही दिनों से लगभग 20-25 दिनों से आपको सवाल जवाब सुनने शुरू करे मैंने। अच्छा। तभी से मन कर रहा था कि वृंदावन आपसे जाके मिलना है। अब बड़ी कृपा हुई भगवान की, तो फटाफट आपसे मिलने आ गया। मेरे मन में कुछ 3-4 बहुत सवाल थे जो हैं बहुत ज़रूरी सवाल हैं, जिसका संशय मेरे मन में था, तो जो मुझे लगा कि आपके सवाल जवाब देख के मुझे ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। ठीक है जी, मैं बताता हूँ, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मेरे मन में पहला सवाल तो ये है, जैसे मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, भगवान को मानता हूँ, पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, ठीक है, ध्यान करता हूँ, तो ये सब काम करता हूँ। बाकी भगवान के बनाए हुए जितने नियम है प्रेम से रहता हूँ। मेरा काम है अपने जितने करने वाले सब हो गए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार, इस पर भी अच्छी तरह से काबू है, कोई मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन जब कुछ सुनते सुनते समझ में आया कि इससे काम नहीं होगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, भगवान कोई गुरु बनाना भी जरूरी है। तो मैंने कुछ साल पहले राधा स्वामी सत्संग विहार से नाम लिया। उन्होंने हमें 5 नाम दिए, मैं उसके जाप करता रहा। लेकिन फिर कुछ लगा कुछ जाप से मेरी संतुष्टि नहीं हुई, तो मैंने कहा जाप अगर करना ही है तो अपने राम कृष्ण शिव यही बहुत है, इनका ही जाप कर लिया जाए। तो वहाँ भी काम मेरा नहीं बना। मैं फिर सोचा, फिर अब आपके प्रश्न उत्तर सुने तो मैंने कहा भाई यहाँ से पता लगा मुझे करना क्या चाहिए। जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं अपनी सांसों पे ध्यान देता हूँ। जैसे आप आकार का ध्यान करते हैं, किसी आकार का ध्यान नहीं करता, किसी मूर्ति का ध्यान नहीं करता, सिर्फ श्वास पे ध्यान देता हूँ। 1 घंटा बड़े आराम से रोज बैठता हूँ, पूरी शांति मिलती है मुझे उससे वैसे। लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूँ। और अभी देखिए आप ठीक हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर ध्यान के लिए ईश्वर निराकार है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर निराकार है जी जी, पर उसका एक आकार भी है जी। कई बार कथा में हमने समझाया है कि पानी निराकार होता है जी। पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वही निराकार पानी एक आकार में आ जाता है। उसी प्रकार ईश्वर तो ब्रह्म है, निराकार है, पर वही अपने भक्तों के लिए कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह बन के एक साकार रूप में प्रकट हुए हैं। तो शांति तब मिलेगी जब आप साकार का चिंतन करेंगे। निराकार का ठीक है, निराकार तक हम पहुंचेंगे। छत का कोई आकार नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो साकार में किसी का भी कर ले, साकार में कोई भगवान को, सारे भगवान अच्छे, जैसे आपने आज ही बताया। आज ही हम बताए कि हाँ। एक मूल तत्व है श्रीमन नारायण। आप नारायण का ध्यान करें तो राम का भी हो गया, कृष्ण का भी हो गया, शिव का भी हो गया, सब आ गए। और आपका कोई विशेष है तो आप राम का, कृष्ण का, जो छवि आपको अच्छी लगे। नहीं, विशेष तो मिला नहीं, विशेष तो किशन जी लगते हैं वैसे। हाँ, तो कृष्ण जी की छवि बसा लो मन में। उसमें भी एक परेशानी है, किशन जी का ध्यान करते हैं, टीवी वाले किशन जी मिल जाते हैं। कोई बात नहीं, उसका आपके घर में गोपाल जी हैं? नहीं। आप सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर या बिहारी जी, ठीक है, बिहारी जी की एक तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखो और जब ध्यान करने बैठो तो पहले उन्हें देख लो, है ना। जैसे जगन्नाथ जी हैं या बिहारी जी हैं, जो आपको अच्छे लगे, वो ध्यान करते समय पहले उनको देख लो, फिर आंख बंद करो तो वही दिखेंगे। तस्वीर जो भी मतलब बाजार से मिल जाए, जो बिहारी जी की जो अच्छी लगे, जो अच्छी वो वाली लगे। तस्वीर मैंने। और भगवान की केवल इसी में नहीं, फिर आपको गहराई में जाना है तो हमने कथा में ये भी चीज़ बताई है कि हमें कल्पना करनी चाहिए कि भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। सुंदर से उनकी आंखें हैं, उनकी आंखों की कल्पना करो, सुंदर से उनके घुंघराले से बाल हैं, और ऐसी कल्पना करो कि वो आपसे बात कर रहे हैं। और ऐसा कल्पना करो भाव से, फिर आप ऐसा पूरा महसूस करेंगे कि आपकी बात हो रही है और आप उन्हें प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। तो ध्यान की विधि हमने कथा में कई बार समझाई है। आप जब संपूर्ण कथाएं सुनेंगे तो इस कथा में भी हम आपको बताएंगे, तो पूरा सुनेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। कथा तो मैंने कम ही सुनी है, जब तक सवाल जवाब, कथा तो आज पहली बार सुनी है। हाँ, अब कथा में हम ध्यान की विधि समझाते हैं, तो वो आप सुनेंगे, 1-2 कथा अटेंड करेंगे तो अपने आप हो जाएगा।